नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी के ऊपर एक एपिसोड अपलोड किया था, एपिसोड 101, जिसमें हमने ये बात कही थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और उनके बारे ये शर्मनाक लबो लहजा इख्तियार किया कि माअज़ल्लाह उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तशद्दुद हो रहा था और वो खामोशी से देख रहे थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को डर था कि उनको कहीं फेंटी न पड़ जाए। और ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सही बुखारी की एक रवायत की तरफ इसकी निस्बत की, हालांकि सही बुखारी में ये बात कहीं पे भी मौजूद नहीं है। और हमने सही बुखारी के उस रवायत के स्क्रीन शॉट आपको दिखाए थे। हमारे इस क्लिप के रिस्पॉन्स में मिर्ज़ा के ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरफ से कुछ कमेंट्स हमें मौसूल हुए, हम उनको ज़रा देखते हैं। देखें जी, एक कमेंट तो हमारे सामने ये बात आई कि एक साहब कह रहे हैं, ये स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं कि जी हदीस में बच्चा दानी या झिल्ली का जिक्र नहीं है, ओजड़ी का ही जिक्र है। ठीक है, तो मोहतरम आप भी थोड़ा हट गए हैं, ये बात ये कह रहे हैं। अब हम आपको हदीस दिखाते हैं कि हदीस में ओजड़ी का जिक्र है या झिल्ली या बच्चा दानी का जिक्र है। ये देखें, दोबारा इनको मैं दिखा दूं। ठीक है, ये सही बुखारी की रवायत है, ये सही बुखारी लिखा हुआ है ऊपर, ये है 3185। यहाँ पे क्या जिक्र है? अचानक उक़बा बिन अबी मुआयत एक ज़िबाशुदा ऊँटनी की वो झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा होता है गंदगी समेत उठा लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पे डाल दिया। और साथ ही क्या बात मौजूद है? वहौलहु नासुम मिन कुरैश मिनल मुशरिकीन, यहाँ पे मुशरिक लोग मौजूद थे, मुशरिक लोग मौजूद थे, मुशरिकीन के सरदार मौजूद थे। यहाँ पे हज़रत अबू बकर नहीं थे। भाई स्क्रीन रोक के थोड़ा सा गौर से पढ़ लें, हदीस गौर से पढ़ लें। ठीक है, फिर एक साहब ने कहा कि जी इंजीनियर साहब ने ना स्क्रीनशॉट लगाया है अपनी वीडियो में और आपने उसकी वीडियो नहीं दिखाई, कॉन्टेक्स्ट से काट के आपने उसको पेश कर दिया। उसने जो रवायत का स्क्रीनशॉट लगाया था उसमें मौजूद था कि हज़रत अबू बकर भी वहाँ पे मौजूद हैं। भाई बात ये है, पहली बात तो ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि हम उसकी पूरी वीडियो नहीं दिखाते, अब ये चूरन बेचना ना बंद कर दें। ये देखें, ये मिर्ज़ा की वो पूरी वीडियो है, ये 2.5 घंटे की वीडियो है, ये 2.5 घंटे की, 2 घंटे 31 मिनट की। हमारा 4 मिनट का 5 मिनट का क्लिप है, हम उसमें उसकी 2.5 घंटे की वीडियो दिखा सकते हैं। फिर ये आपके सामने हमने इसको दिखा दिया ना, इसका URL ये आपके सामने आ रहा है, आप इसको जाके YouTube में देख लें, आपके पास बहुत वक्त है, आपको पता चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट से बात काटी हुई है कि नहीं काटी हुई। और हम आपको अभी सुनवा भी देते हैं कि इसने क्या बात यहाँ पे कही है और यहाँ पे इसने स्क्रीनशॉट लगाया कि नहीं। कोई इसने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया। और फिर ये कि सही बुखारी में ये क़यामत तक ये अल्फाज नहीं दिखा सकता, क़यामत तक नहीं दिखा सकता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौके पे मौजूद थे। अब ये आप देखें, इसकी बात यहाँ पे पहले सुन लें। ये अब इसकी ओरिजिनल वीडियो YouTube की ये है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि ये हमारे चैनल पे स्ट्राइक ना भेज दें, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई लोगों के चैनल जो है वो बंद करवाए हैं जिन्होंने इन पर तनकीद की है। तो ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुनें। सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। उक़बा बिन अबी मुअय्यत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी इस्लाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आज से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। साहबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। अब देखिए क्या लबो लहजा इसने ये इख्तियार किया है। फिर एक इनके ब्लाइंड फॉलोअर ने ये कही कि जी हज़रत अबू बकर अगर मौके पे मौजूद नहीं थे, ठीक है मान लिया सही बुखारी की रवायत में, लेकिन मक्का में तो थे ना, मक्का में तो थे। हज़रत अबू बकर क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अज़ियत दूर करने के लिए? तो भाई यही सवाल हज़रत अली के बारे में भी उठा लो। फिर मतलब यही सवाल हज़रत अली के बारे में क्यों नहीं उठा लेते कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आ रही हैं तो हज़रत अली क्यों नहीं आ रहे अल्लाह के रसूल से वो अज़ियत जो है वो दूर करने के लिए? देखें बात यह है कि यहाँ पे इसने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया, इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया, इसने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम क्यों नहीं लिया कि वो वहाँ पे मौजूद थे? वो भी तो मक्का में थे ना।
وہ بھی تو ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو بھائی یہ رافضیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا رد عمل کیا نکلے گا؟ اس کے رد عمل وہی نکلے گا کہ لوگ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے اس قسم کی تنقیدیں کریں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ وہ فلاں ناسبی ہو گئے۔ تو بھائی ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ یہ ساری ناسبیت اس رافضیت کا رد عمل ہے۔ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ کمنٹ کر رہے ہیں، آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کمنٹ نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کیا لاجک ہے آپ کے پاس؟ درمیان میں کیوں فرق کر رہے ہیں؟ بتائیں تو صحیح نا، کیوں فرق کر رہے ہیں؟ یہ اہل سنت نے تو دونوں پہ کمنٹ نہیں کیا، اہل سنت نے تو دونوں پہ کمنٹ نہیں کیا، وہ تو دونوں کے بارے میں خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ تو دونوں کے بارے میں اچھی توجیہ کرتے ہیں۔ آپ یہ درمیان میں کیوں فرق کرتے ہیں؟ یہ فرق ہی بتا رہا ہے کہ یہ رافضیت ناسبیت پیدا کر رہی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مرزا صاحب؟ اس قسم کے لب و لہجے کا کہ ناسبیت پیدا ہوگی اور آپ نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، لوگ لڑیں گے، مریں گے، قتل و غارت ہوگی۔ آپ تو فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ فرقہ واریت آپ کی ایسی تقریروں نے پیدا کی، معذرت کے ساتھ۔ تو اپنے رویوں پہ تھوڑا غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔